हमको आज दोपहर की बात है, शायद 2 बजे के लगभग हम निकले थे। एक माताजी मिली, बोली इतनी बार दरबार में बैठ रही है, आपने हमें बुलाया नहीं। हमने कहा भला करो जो इतनी बार में तुम्हारी अर्जी लगी नहीं। तो वो हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी। तो हम कहा ऐसे क्यों देख रही हो? बोली महाराज आप कह रहे हो कि भला हुआ बुलाया नहीं। हम कहे यदि तुम्हें बुला लेते, पर्चा बना देते, काम सफल हो जाता, तो तुम थोड़ी दोबारा आते। तो ये भला ही हुआ जो तुम्हारा पर्चा नहीं बना। तो बोले महाराज उससे लाभ क्या? हम कहा लाभ सीधा सीधा है। बोले क्या? हम कहा जितनी बार तुम्हें बालाजी बुला रहे उतनी बार कम से कम उनके दर्शन तो हो रहे, और जितनी बार दरबार में तुम बैठ रहे उतनी बार भजन तो हो रहा है। भले ही तुम पर्चा के चक्कर में राम राम जप रही, पर जप तो रही। और जितनो पर्चा बनवावे के लाने देवी देवता मनाउत है आदमी। या तो क्रिकेट मैच में जी को रुपया लगो हो वो मनाउत, या पर्चा के लाने दरबार में राम राम वाली। हे काली माता, हे कुल देवी, हे फलाने बब्बा, हे सन्यासी बाबा, आज सुन लियो हमारी, हम तुम्हें नारियल चढ़ाएं, हम 21 के 42 परिक्रमा लगाएं। हे बब्बा सुन लियो। अब यदि पर्चा बन जाता तो तुम इतना पुकारती, हलवा पुकारती, जय बजरंग बली की भग जाती। तो ये भी कृपा है कि पर्चा के धोखे ही सही भजन तो हो रहा है। बताओ है कि नहीं? अब मानो तो कृपा है। तो वो माता जी बोली महाराज हम तो बड़े अभागी हैं। हम की अभागी नहीं हो, भागी हो। हाँ, अभागी वो हैं जो आ नहीं पाए, बाकी सब भागी हैं। जिन्हें हनुमान जी बुलाए वो अभागी थोड़ी होता है। जो हनुमान जी के दरबार में बैठा वो अभागी होता है? जो बालाजी का हो जाए वो अभागी होता है क्या? जिन पे सन्यासी बाबा की दृष्टि पड़ जाए वो अभागी होता है क्या? जो भजन करें वो अभागी होते हैं क्या? ना, भागी होते हैं। तो ये मन में दुविधा ना रखनी चाहिए कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, नाराज है हमसे, कोई अपराध बन गया, कोई दोष बन गया। ना ना ना, मानो बालाजी ऐसी भाव चाह रहे हैं, तुम और भजन करो, और भजन करो, और भजन करो, और भजन करो। तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि हमको एक बार और भजन करने का मौका बालाजी ने दिया है। ये सोच करके नहीं जाना चाहिए कि हमारी नहीं सुनी है, भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। हमारी नहीं सुना था, उपद्रियन की सुन ले और सबकी, हमारी नहीं सुना। अरे तुम्हें भगवान ने और एक मौका दो, भजन करो, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। हमारे गुरुजी कहते थे भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। एक गांव में हमारे बहुत अच्छे थे सज्जन, वो गाया करते थे पूजा सूजा सी लगे, सप्तुर से भगवान, कुछ लोगों को मंदिर बेरी सो लगे, सुप्राण खाए रामान। हाँ, हमारे गांव में सुनाया करते थे, तो बड़े हंसते रहते थे हम उनकी बात सुनकर। तो हम आपसे कहना चाह रहे, भगवान ने आपकी अर्जी 2 4 6 दरबारों में यदि नहीं सुनी तो आज ही भगवान को तुम डबल धन्यवाद दो कि ठीक नहीं सुनी। कम से कम और भजन करने का हमको मौका तो दिया,
ऐसा भगवान से कहो कि आपकी बड़ी कृपा है, देखो यही सार है, इसी में आनंद है। जो भजन में आनंद है वो कहीं आनंद नहीं है। यही अच्छा परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी कहते हैं, परम शांति तो भगवान के भजन में ही प्राप्त होती है। कितनी भी उपलब्धि पा जाओ, संपत्ति पा जाओ, संतति पा जाओ, जिन्हें मिल गई वे भी टेंशन में। जो तुमने चाहो वो तुम्हें मिल जाए, फिर ये मन है जो पीछे बैठे वे आगे बैठ वो चाहत, जो आगे बैठे वो अंदर बैठ वो चाहत, जो अंदर बैठ जाते हैं वो मंच पे बैठ वो चाहत, जो मंच पे बैठ जाते हैं वो ज्यादा टाइम बैठ वो चाहत, जो ज्यादा टाइम बैठ जावे वे बगल में बैठ वो चाहत। मन है, मन तो कभी प्रसन्न होता ही नहीं। ये मन हमेशा एक ना एक टास्क देता रहता है। जो तुम्हें प्राप्त करना हो वो मिल जाए, उसमें दूसरों को प्राप्त करने, अच्छा ये तो हो गया, अब ये और हो जाए।